दस एक ही बारा। भूप सहस दस एक ही बारा। भूप सहस दस एक ही बारा। लगे उठावन करही नटारा। सहस दस एक ही बारा। लगे उठावन टरही नटारा। 10,000 राजा धनुष में लगे, लेकिन धनुष टसमस नहीं हुआ। चर्चा हो चुकी है 10,000 राजा धनुष में कैसे लगे। दोपहर में आप लोगों ने चर्चा श्री महाराज जी के द्वारा श्रवण किया। हमारे भारत देश में 4 चीजें अदेह थी: मणि, मुंदरी, पुष्पक विमान और धनुष। ये 4 चीजें ऐसी हैं, आवश्यकता पड़ने पर घट जाती थीं और आवश्यकता पड़ने पर बढ़ जाती थीं। जैसे जैसे राजा लगते गए धनुष उतना ही बढ़ता गया। रावण धनुष के पास में गया, 3 अंक लिखे हैं, जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा उसके पिता का मरण हो जाएगा। जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा उसे स्वयं 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा। जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा उसकी नारी का अपहरण हो जाएगा। रावण विद्वान है, मन में सोचा अगर ये धनुष हम तोड़ेंगे तो ये सारी घटनाएं हमारे ऊपर घटित हो जाएंगी। इसलिए रावण बाण छुयो नहीं चापा। हारे सकल भूप करी दापा। जब रावण जैसे बलशाली चले गए और रावण जैसे बलशाली चले गए, सुनैना मैया ने बड़ा चिंतन किया कि अब क्या होगा। रावण जैसे योद्धा जब यहां से चले गए तो अब क्या होगा। सुनैना के हृदय की बात समझ गए। कौन? विश्वामित्र जी महाराज। और भगवान राम को आदेश किया, बेटा राम उठहु राम भंजो भो चापा। मेटहु तात जनक परितापा। भगवान राम ने अपने गुरु जी की बात को सुना। बड़े सरल स्वभाव से मेरे प्रभु उठे। बाबा जी लिखते हैं क्या कि सहजई उठे जगतपति स्वामी। सहजई उठे जगतपति स्वामी। सहजई उठे सकल जग स्वामी। सहजई उठे सकल जग स्वामी। मंत मंजबर कुंजर गामी। भगवान बड़े सहज स्वभाव से उठे और धनुष की तरफ चले। कैसे? जैसे मतवाला हाथी चलता है। मेरे भगवान बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं, धनुष की तरफ बढ़े। मैया सीता ने मन में विचार किया, जिसको टूटना है उससे हमने कुछ कहा नहीं। दौड़ करके पीछे से आ गई धनुष बाबा के पास में। बोली, बाबा सामने देखो, वो सामने मेरे भगवान आ रहे हैं, मेरे राघव आ रहे हैं।